हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके कंटिन्यू होगी। बीएसएससी सीजीएल अभी वर्तमान में सीजीएल 3 का भर्ती कंप्लीट हो गया, डाउन हो गया है। सीजीएल 4 का आप सभी को इंतज़ार है और यहाँ पे लेटर जारी किया गया नियुक्ति पत्र से संबंधित, जो सीजीएल 3 में जो भी नवनियुक्त सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं तो उनको वितरण दिया गया। अब यहाँ पे जो विभिन्न कार्यालयों में स्वीकृत एएसओ का पद है, चूँकि जो अभी नए नए यहाँ पे नियुक्ति पत्र लिए हैं उनको भी ये जानने का इच्छा है और साथ ही साथ जो सीजीएल 4 की भर्ती है उसके अभ्यर्थी भी जानना चाहते हैं कि किस विभिन्न कार्यालयों में एएसओ का पद कहाँ कहाँ पे कितना सृजित है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लेटर देखेंगे कल जो जारी किया गया है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि सामान्य प्रशासन विभाग पटना के कार्यालय आदेश संख्या दिनांक 12/2/2024 द्वारा बिहार सचिवालय सेवा अंतर्गत नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनका पदस्थापन दिनांक 20/2/2024 तक कर दिया जाएगा तथा पदस्थापन के उपरांत ही वे पदस्थापित विभाग कार्यालय में ही अपना योगदान समर्पित कर लेंगे और पदस्थापन के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान समर्पित नहीं करेंगे। अब इनका जो पदस्थापन होगा वो विभिन्न कार्यालयों में होगा, विभागों में होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी विभाग है जहाँ पे आपका अलॉटमेंट होगा। और सीजीएल 4 जो अभ्यर्थी हैं उनका भी सेम यही प्रक्रिया से होने वाला है सारा चीज़। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि देखेंगे तो ये पुनर्गठन हुआ था सचिवालय सेवा का। तो पुनर्गठन के बाद इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई थी, जैसे कि ये हुआ था आपका 2019 में। और देखेंगे जैसे कि क्या है कि अभी वर्तमान का स्थिति और पुनर्गठन का स्थिति दोनों को हम लोग स्पष्ट करेंगे। देन आगे कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, चूँकि 45 डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे आपका प्रमोशन यहाँ पे किया जाना है। देखेंगे यहाँ पे जैसे कि सहायक का जो यहाँ पे देखेंगे 3231 दिखा रहा है यहाँ पे। तो 2019 का ये न्यूज़ है जिसमें 600 वृद्धि किया गया था पुनर्गठन के बाद और 3831 हो गया था वैकेंसी। लेकिन वर्तमान में जो पुनर्गठन है उसके बाद भी यहाँ पे नए पद सृजित किए गए और ये पदों की संख्या 3831 से बढ़कर लगभग ये 4000 की संख्या हो गई है आपकी, जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्रशाखा पदाधिकारी का चूँकि 815 से 997 हो गया था 2019 में, 182 पद इसमें ऐड किए गए थे पुनर्गठन के बाद। लेकिन वर्तमान में देखेंगे तो ये आपकी वैकेंसी 1040 है वर्तमान के संदर्भ में यहाँ पे प्रशाखा पदाधिकारी की। उसके बाद से यहाँ पे अवर सचिव की बात करें तो ये 185 है और 2019 में पुनर्गठन के बाद 301 हो गया, 116 बढ़ोतरी की गई। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें तो ये 311 है, इसमें भी नए पद सृजित कर दिए गए। उसके बाद यहाँ पे उप सचिव की बात करें तो 43 बढ़ा करके 57, इसमें 100 किया गया था। लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो इसमें भी 2 पद सृजित करके ऐड कर दिए गए, वो है 102। उसके बाद से निदेशक संयुक्त स्तर का यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 था, इसको बढ़ा करके 15 किया गया। हालांकि इसमें एक और अभी वृद्धि है, शायद 16 है। तो यहाँ पे ये है पदों की संख्या। अभी यहाँ से जो 1333 यहाँ पे नियुक्ति पत्र दिए गए हैं एएसओ के, तो उनका कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है। साथ ही साथ सीजीएल 4 के अभ्यर्थी भी चूँकि भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उनका भी जब यहाँ पे नियुक्ति होगा तो कहाँ कहाँ हो सकता है यहाँ पे देख लेंगे। और अब जैसे देखेंगे सबसे पहले मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में होगा, तो इसमें 5 तरीके से बांटा गया है। सामान्य, राजभाषा, सिविल, विमानन, बिहार राज्य नागरिक परिषद, बिहार विकास मिशन। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें सहायक का पद कितना है, चूँकि हम लोग अन्य पदों को छोड़ देंगे, प्रशाखा पदाधिकारी ये सबको, क्योंकि टाइम टेकन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे सहायक का 3 है, पहले था और पुनर्गठन के बाद 8 हो गया। सामान्य में यहाँ पे 40 था, उसके बाद से राजभाषा में 2, सिविल विमानन में 2 है, राज्य नागरिक परिषद में 2 है, बिहार मिशन में 14 है। और यहाँ पे देखेंगे तो संसदीय कार्य विभाग में देखेंगे तो 12 है अभी वर्तमान में। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि जो 95% जो आपकी पोस्टिंग होती है वो पटना में ही होती है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स लगभग पटना में जो है वहीं पे पोस्टिंग होती है। 5% का जो पोस्टिंग होता है आपको अन्य डिपार्टमेंट्स या 9 जो कमिश्नरी हैं वहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखेंगे संसदीय कार्य विभाग का हो गया हम लोग के निगरानी विभाग में। तो निगरानी विभाग में 36 यहाँ पे है एएसओ की पदबल और निर्वाचन विभाग में 20 एएसओ की पोस्ट है। उसके बाद से देखेंगे तो गृह विभाग, तो गृह विभाग में भी बड़े पैमाने पे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसको कई कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में बांटा गया है गृह विभाग में। जैसे गृह विभाग विशेष शाखा में 88 है, गृह विभाग कारा में यहाँ पे 56 है, गृह विभाग आरक्षी शाखा में 48 है,
राज्य मानव अधिकार आयोग में 12 है, और महानिदेशक सह महानिरीक्षक का कार्यालय 162 है, और गृह रक्षा वाहिनी में 8 है। यानी कि गृह विभाग जो है उसमें बड़े पैमाने पे यहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है एएसओज की, जिसमें काफ़ी संख्या है यहाँ पे। जो अगला यहाँ पे देखेंगे एक गृह विभाग का ही है, यहाँ पे अभियोजन निदेशालय इसमें भी 28 है, और सैनिक कल्याण निदेशालय में 8 है। आपदा प्रबंधन विभाग में देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 20 है, नागरिक सुरक्षा निदेशालय में 8 और आपदा प्रबंधन विभाग में 12 है। तो यहाँ पे देखेंगे अगला जो है हम लोग का सामान्य प्रशासन विभाग। तो देखिए सामान्य प्रशासन विभाग में टोटल 111 है, जिसमें आपका विभागीय जांच आयुक्त के लिए 4 है, सहायक स्थानिक कार्यालय आयुक्त दिल्ली। तो देखिए दिल्ली में भी आपका 5 पोस्टिंग होता है, जो एएसओज होते हैं तो दिल्ली में भी इनको 5 लोगों को पोस्टिंग दी जाती है। अब सूचना कोषांग में यहाँ पे 1 है, और टोटल देखेंगे तो उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग का 2 है, और राज्य महादलित आयोग में भी 2 है। और उसके बाद से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी में 4 है। उसके बाद से देखेंगे वित्त विभाग में भी ज़्यादा है, 276 है वित्त विभाग में, तो वित्त अंकेक्षक में 20 है। उसके बाद से देखेंगे परिवहन विभाग में तो 40 है यहाँ पे, यानी अभी तक देखा आपने गृह विभाग और वित्त विभाग इन दोनों में काफ़ी है। वाणिज्य कर विभाग में 60 है। देखिए मद्य निषेध में निबंधन विभाग में 32 और मद्य निषेध उत्पाद में 40। योजना विकास विभाग में 46 और बिहार राज्य योजना परिषद में 6 है। आगे यहाँ पे देखेंगे अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय में 16 है। ग्रामीण विकास में देखेंगे तो 62 है। उसके बाद से देखेंगे पंचायती राज विभाग में 44 है। ग्रामीण कार्य विभाग में 100 एएसओज की कार्यबल है यहाँ पे। नगर विकास एवं आवास विभाग का 43 है। पटना महानगर क्षेत्राधिकार प्राधिकार का 14 है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का 47 है। उसके बाद से राज्य अनुसूचित जाति में 4, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में 4, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण में 18 है। समाज कल्याण विभाग का 22, समाज कल्याण निदेशालय में 8 और सामाजिक सुरक्षा निदेशालय में 6, जबकि सामाजिक सुरक्षा निःशक्तता में 8 और राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय में 2, बाल संरक्षण इकाई में 6। उसके बाद से देखेंगे तो अल्पसंख्यक विभाग में जो एसओ की पोस्ट है वो है 27। साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय में 16 और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग में 2 है। स्वास्थ्य विभाग में भी देखेंगे तो अच्छे खासे यहाँ पे पोस्ट हैं, जो 120 है एसओ की पोस्ट। आगे इसमें देखेंगे तो शिक्षा विभाग में, तो शिक्षा विभाग में भी एक अच्छा मौका है आपको वहाँ पे जाकर काम करने का। शिक्षा विभाग में 110 पोस्ट है एसओज की। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग में 24 है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 21 है। उद्योग विभाग में आपका 75 है और गन्ना उद्योग विभाग में 16, जबकि खान एवं भूतत्व विभाग में 16 है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग में 36 और कृषि विभाग में देखेंगे तो 74 एएसओज की असिस्टेंट सेक्शन अफसर की पोस्ट है। भूमि निदेशालय संरक्षण में 6 है। सहकारिता विभाग में देखेंगे तो देखिए सहकारिता विभाग में 42 है और निबंध सहयोग समितियों में 48 है एएसओ की पोस्ट। इसके बाद आते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि पशु एवं मत्स्य विभाग में, तो पशु निदेशालय में 60 है, मत्स्य निदेशालय में 12 और गव्य निदेशालय में 12 है। ऊर्जा विभाग में 12 है और देखिए जल संसाधन विभाग में भी एक बार फिर से यहाँ पे अच्छा पोस्ट है, 280 पोस्ट है। ज़्यादातर लोगों का यहाँ भी पोस्टिंग होता है जल संसाधन विभाग में। लघु जल संसाधन विभाग में 72 है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 88 है और देखेंगे तो यहाँ पर पथ निर्माण विभाग में 144, तो पथ निर्माण विभाग में भी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का 144 है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में 28 है। पर्यटन विभाग में 12 है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग में 20 है, जबकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 92 है। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में 12 है। राजस्व पार्षद में 24 है। बिहार राज्य भूमि न्यायाधिकरण में 2 है। श्रम संसाधन विभाग में 96 है और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 48 है, जिसमें 2 कैटेगरी में किया गया है। विधि विभाग में 43 है और यहाँ पे भवन निर्माण विभाग में 96। मुख्यमंत्री सचिवालय में देखेंगे तो यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे भी बहुत लोगों का एक एम होता है कि हमारा भी यहाँ पे हो, अब मकसद उनका जो भी हो यहाँ पे। महाधिवक्ता बिहार कार्यालय 28, राज्य निर्वाचन आयोग का 12 और बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार का 12 है। 49 नंबर देखेंगे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, जिसका आप लोग फॉर्म भरते हैं और इसी से सिलेक्शन होता है, इसमें भी 32 होती है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC 20 और बिहार पुलिस सेवा आयोग यानी जिसमें दरोगा की भर्ती होती है 22 और पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग 2 और अति पिछड़े वर्ग के लिए 2। बिहार राज्य चुनाव आयोग के लिए 9,
और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में 36 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 9 प्रमंडलीय कार्यालय हैं ये पटना है, उसमें 36 होता है पटना में। गया में देखेंगे तो गया में 24 होता है। मुजफ्फरपुर कार्यालय में 28, छपरा में देखेंगे तो 20 है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका दरभंगा में देखेंगे तो 20, पूर्णिया में 20 और भागलपुर में 20, साथ ही साथ मुंगेर और सहरसा में भी 20। राज्यपाल सचिवालय में यहाँ पे 10 होता है एसओज की। और फारबिसगंज न्यायिक जांच में यहाँ पे देखेंगे तो बिपाड़ में यहाँ पे देखेंगे 6 है। फारबिसगंज में पहले था 2, अभी नहीं है। तो टोटल यहाँ पे दिया गया है, चूँकि अभी इसमें पद सृजन हुआ है तो यहाँ पे सहायक का जो पोस्ट है वो लगभग 4000 हो गया है। तो यहाँ पे आप सभी का पोस्टिंग हो सकता है। जो भी नवनियुक्त एएसओ हैं, सहायक शाखा पदाधिकारी हैं और जो सीजीएल 4 से आगे चल के बनेंगे, उन सब का भी पोस्टिंग कहीं ना कहीं इन्हीं सभी डिपार्टमेंट्स में होता है। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें। और जो सीजीएल 4 का भर्ती है वो भी अब सबके बीच में आने ही वाला है, तो तैयारी आप लोग अच्छे से करें, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, पैटर्न को समझते हुए। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।